गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम दिशा और दूरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप हमारी इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देखें ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएं और आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड गलत ना हो। तो इस वीडियो को हमारी ज़रूर देखें। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आते रहते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। डायरेक्शन क्या होती है, दिशा क्या होती है, आप सबको पता है। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट, उत्तर नॉर्थ एंड दक्षिण साउथ। आप सबको पता है ये 4 दिशाएं होती हैं, लेकिन इसको हम पेपर पर कैसे बनाते हैं उसका तरीका हम बताते हैं। तो पेपर पे हमारे 2 एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस ले लेते हैं, एक हॉरिजेंटल या क्षैतिज रेखा और एक वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखा। ये 2 लाइनें हमने ले ली, ये क्षैतिज लाइन ले ली और ये ऊर्ध्वाधर लाइन ले ली। तो क्षैतिज लाइन में जो हमारा राइट साइड या दाहिने हाथ में होगा पॉइंट, उसको क्या कहेंगे, ईस्ट या पूरब कहेंगे, और जो लेफ़्ट साइड होगा उसको वेस्ट कहेंगे। और जो हमारे हेड की तरफ जब हम खड़े होंगे तो हेड की तरफ जो या ऊपर की तरफ जो होगा वो नॉर्थ होगा, और जो नीचे की तरफ या लेग्स की तरफ होगा वो साउथ होगा। तो ये पूरब, ईस्ट को पूरब कहते हैं, और ये उत्तर हो गया, और ये पश्चिम हो गया, और ये दक्षिण हो गया। तो ये 4 डायरेक्शन होती हैं। अब इन 4 डायरेक्शनों के बीच की जो डायरेक्शन होती है, जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच की होगी, मिडिल की होगी, उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ऐसी नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो लाइन होगी उसको हम नॉर्थ वेस्ट कहेंगे या उत्तर पश्चिम कहेंगे। वेस्ट और साउथ के बीच की जो डायरेक्शन होगी उसको हम साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी या जो दिशा होगी उसको हम साउथ ईस्ट कहेंगे। तो जियोग्राफी भी आप जब भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आप डायरेक्शन ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जियोग्राफी में आपकी क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, टाइम के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ईस्ट पॉइंट में और वेस्ट पॉइंट में टाइम का कितना डिफरेंस होगा, सबसे ईस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे वेस्ट पॉइंट कौन सा है। आपको कोई दे देगा, जैसे दिल्ली दे दिया, दिल्ली चंडीगढ़ के नॉर्थ में है या ईस्ट में है या वेस्ट में है, तो डायरेक्शन आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और डायरेक्शन बनाकर ही या मैप देखकर आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, उससे वो इजी हो जाएगा। जियोग्राफी पढ़ने में आपका काफ़ी इजी हो जाएगा और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो ये 4 डायरेक्शन आप याद रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। अब जब भी कोई, मान लो कोई आदमी या एक मैन है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। अब वो लेफ़्ट साइड में या बाएं मुड़ जाता है, किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो जब भी कोई बाएं मुड़ेगा तो वो घड़ियों की सुई की चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। ठीक है। जैसे ये घड़ी है तो घड़ी की सुई किधर को चलती है, कैसे चलती है बताइए, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जब कोई लेफ़्ट मुड़ेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। ये हमेशा याद रखेंगे, जब भी वो लेफ़्ट मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या घड़ी की चलने की सुइयों के विपरीत दिशा में चलेगा। ऐसे ही जब कोई राइट टर्न होगा, मान लो कोई साउथ की तरफ जा रहा था, किधर जा रहा था, साउथ की तरफ जा रहा था, और वो राइट टर्न होता है, दाएं मुड़ता है। ठीक है। तो दायां इधर होगा उसका, तो वो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में मुड़ेगा। घड़ी की सुई किस दिशा में चलती है, इस दिशा में चल रही है, और वो ऐसे ही मुड़ेगा। ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, जब भी कोई राइट टर्न होगा या दाएं मुड़ेगा तो वो घड़ियों की सुइयों की दिशा में मुड़ेगा, और जब लेफ्ट टर्न होगा तो घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में मुड़ेगा। इसको देख लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने बाईं ओर मुड़ेगा तो वो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। व्हेनेवर ए पर्सन टर्न्स टू हिज लेफ्ट ही विल टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब भी कोई व्यक्ति अपने दाहिने ओर मुड़ेगा तो वो घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ेगा। व्हेनेवर ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट
ही विल टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 2 पॉइंट ये हो गए। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है। एक समकोण त्रिभुज में इन ए राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे ये एक त्रिभुज है या एक ट्राइंगल है, इसका एक कोण या एक एंगल सी 90 डिग्री है। तो ऐसे ट्राइंगल में क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है या जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण, या हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपोटेनस। और एक ये परपेंडिकुलर, कोई भी एक लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, बाकी जो बची हुई लाइनें हैं उनमें कोई भी एक परपेंडिकुलर हो जाती है और एक बेस हो जाती है। ठीक है, या परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस आधार हो गई, दूसरी आधार हो गई, ये आधार हो गई, ये परपेंडिकुलर या लंब हो गई। अब इसमें होता क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा सी है, ये सबसे बड़ी भुजा सी है, तो सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालने के लिए इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है डायरेक्शन में, दिशाओं में। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मनीष अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, और अंत में दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? मनीष वॉक्स 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 किलोमीटर, देन वॉक्स 15 किलोमीटर टर्निंग राइट, finally turns right and walk 5 kilometer. Now how far is he from the starting point? अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, हमको वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी डायरेक्शन बना लेंगे। बताइए डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? ये ईस्ट या पूर्व हो गया, ये वेस्ट हो गया, इसके अपोजिट में वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब क्या कह रहा है, मनीष अपने घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चला। ये 15 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की दिशा में ये 15 किलोमीटर चल गया। फिर दाएं ओर मुड़ता है। अब बताइए दाएं ओर मुड़ेगा तो किधर को मुड़ेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है घड़ी की? क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी होती है। तो दाएं मोड़िए, दाएं मुड़ गया। कितना चला? 25 किलोमीटर। ये 25 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा और कितना चला? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर पे यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि ये 15 है, और जब 15 वापस आएगा तो ये यहाँ वापस आ जाएगा। ये फिर 15 किलोमीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर अंत में दाएं मुड़कर कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये 5 किलोमीटर चला। अब वो कह रहा है वो प्रारंभिक या स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या है? बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस अब क्या होगी? तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था? यहाँ था। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहाँ से लेते हैं जहाँ पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमको निकालनी है, कितनी हो गई? बताइए कितनी हो गई? जब ये 25 है, ये 25 है, तो ये यहाँ से यहाँ कितनी होगी? बताइए 25 होगी। 25 में ये इतनी 5 माइनस करेंगे तो ये कितनी बचेगी? ये कितनी बचेगी बताइए? ये 20 बचेगी। कितनी बचेगी? 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो जाएगी। इसका आंसर कितना होगा? 20 किलोमीटर, ठीक है। अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी आपकी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 किलोमीटर, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुशील अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। वो पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और अंत में बाएं मुड़कर
10 किलोमीटर चलकर ऑफिस पहुंच जाता है। घर से ऑफिस कितनी दूर है? सुशी लीव्स फॉर ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। फर्स्ट ही वॉक्स 5 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, then turn right and walk 5 kilometer. Finally walks 10 kilometer turning left and reach his office. How far is the office away from home? तो उसके घर से ऑफिस कितनी दूर है ये निकालना है। क्या करेंगे इसमें हम फिर वही डायरेक्शन बनाएंगे, ईस्ट या पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण। अब इस पर हम चलाते हैं उसको, कैसे चल रहा है। वो पहले पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम दिशा ये हो गई, पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद वो दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। जब वो दाएं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो वो कितना चलेगा? 10 किलोमीटर चल गया ये, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ गया और ये 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर। तो जब 5 किलोमीटर ये चला, 5 इधर चला था, 5 वापस आ गया, तो ये फिर एक्सिस पे आ गया, बाई एक्सिस पे। अंत में 10 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़कर, अब ये बाएं मुड़ेगा, तो बाएं मुड़ेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो ये बाएं मुड़कर ये 10 किलोमीटर चल जाता है। कितना चला? 10 किलोमीटर। तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो 10 ये थी और 10 यहाँ से यहाँ हो गई, टोटल कितनी हो गई? 20 हो गई। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट या इसका घर यहाँ था और ऑफिस यहाँ है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई बताइए? ये सीधी सीधी डिस्टेंस कितनी हो गई? तो ये डिस्टेंस 10 + 10 = 20, 10 + 10 = 20 किलोमीटर हो गई। कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना हो गया? बी हो गया 20 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ए अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वो अपने दाएं ओर मुड़ता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है। तो वो अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ए लीव्स फॉर स्कूल फ्रॉम हिज ऑफिस गोइंग 4 किलोमीटर ईस्ट। ही टर्न्स टू हिज राइट, देन वॉक्स 3 किलोमीटर। देन हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है ये हमको निकालना है। शुरू करते हैं, डायरेक्शन बनाते हैं। ये 4 डायरेक्शन हम बना लेते हैं, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ दक्षिण, ठीक है। तो ए अपने घर से, उसका घर कहाँ है? हम स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यहीं से लेते हैं, जहाँ पर दोनों लाइन क्रॉस करती हैं या कट करती हैं वहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। तो ए अपने घर से स्कूल के लिए निकलता है 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर। अब 4 किलोमीटर ये पूर्व दिशा में चला, ठीक है। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। दाएं ओर मुड़ेगा तो ये नीचे मुड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। जब दाएं मुड़ता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। और ये 3 किलोमीटर चलता है। तो कितना चला? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर चलकर यहाँ आ गया। अब क्या निकालना है हमें? तो वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान ये हो गया, लेकिन वो यहाँ आ गया। तो इस दूरी को हम कौन सी, ये वाली दूरी निकलेगी जो सीधी लाइन बनेगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब क्या बन गया? अब इसमें एक ये ट्रायंगल बन गया। ये देखो, ये ऐसा ट्रायंगल एक बन गया, ठीक है। हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये 4 दी है, ये 3 दी है, ठीक है। और ये राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल, क्योंकि डायरेक्शन जो है हमेशा जब भी वो टर्न होता है तो राइट एंगल पे ही टर्न होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इसका ये कर्ल हो गया। क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया इस ट्रायंगल का। ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, ये आधार और ये लंब हो गया। इसको मान लेते हैं ये सी है। तो सी = कितना हो जाएगा बताइए? अभी फार्मूला पीछे पड़ा था। या सी स्क्वायर बराबर कितना होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो सी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 16, 16 + 9। तो सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर बराबर 25।
अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे या स्क्वायर रूट लेंगे तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर हट जाएगा तो c इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 5 आ गया। तो वो अपने घर से कितनी दूर है, बताइए वो अपने घर से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। वो अपने घर से कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस सीधी सीधी होती है वो निकालते हैं, एरियल डिस्टेंस निकालते हैं कि वो अपने प्रारंभिक पॉइंट से या स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। अब अगर ट्रायंगल बनता है तो ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाकर हम निकाल लेते हैं।